सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम इस शुद्ध सी कॉमर्स चैनल पे MCQs करवा के चल रहे हैं बच्चों को, ताकि उनका नवंबर और दिसंबर अटेम्प्ट के लिए अच्छे से तैयारी हो जाए। तो बच्चों, क्लास 12th वालों के लिए आज मैं आया हूं। जैसे कि आपने सबने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, हमारा फंडामेंटल्स वाला चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। आज मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। गुडविल भी इसी के बीच में ही आके चलेगा, ठीक है। तो जो बच्चे हम लोगों के साथ नए जुड़े हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन, कोई भी आपने पढ़ाई वगैरह अगर करके चलनी है, तो कोई भी लेक्चर आपका मिस ना हो। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं MCQ फॉर चैप्टर नंबर 2 ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बता दीजिए। बच्चों, आप सबको पता है जो चीज सैक्रिफाइस का मतलब क्या है, कि जो ओल्ड रेशो वाला मिस्टर ए है उसका रेशो ज्यादा होगी, और जब उसने कुछ सैक्रिफाइस किया होगा तो भैया उसकी जो न्यू रेशो में थोड़ी उसकी जो शेयर होगा वो कम होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, बड़े वाले को हमेशा आगे रखते हैं, इसका होता है ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हुआ बी इज द राइट आंसर। उसी के जैसा ही एक और क्वेश्चन है, कह रहा गेनिंग रेशो बताओ क्या होके चलता है। बच्चों, गेनिंग रेशो का मतलब होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो जो जिसने गेन किया उसका रेशो बढ़ गया होगा, तो हम बड़े वाला आगे रखते हैं माइनस के केसेस में, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली। कह रहा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 उन्होंने डिसाइड करा कि 4:3 में करेंगे। कह रहा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला टॉपिक है सर, और बताइए ए का गेन हुआ है कि सैक्रिफाइस हुआ। अगर गेन हुआ है तो कितने से हुआ है, सैक्रिफाइस हुआ है तो कितने से हुआ है। जो बच्चों ने हमसे पढ़े हैं और जो पढ़ रहे हैं, ये SDC एप्लीकेशन है, यहां जाके फुल कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। 1 सेकंड में वहां पे मैंने तरीका बताया हुआ है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कैसे निकालना है। तो आप वहां से जाके पढ़े, उसके बाद ही MCQs वाली चीजें प्रैक्टिस करें। पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना SDC एप्लीकेशन पे सारी चीजें अवेलेबल है। तो बच्चों, MCQ है, MCQ का मतलब ये नहीं है कि 2-3 घंटे आराम से लगा रहे हो, नहीं भाई, 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड में फटाफट सॉल्व करना है, तभी सारा पेपर कंप्लीट होगा आप लोगों का। तो वो कह रहा है कि ए और बी है 1:1 में करते थे, ए और बी की अब जो न्यू रेशो बन गया 4:3 है। तो अब इसमें घबराना नहीं है कि सर गेनिंग रेशो निकालू कि सैक्रिफाइस रेशो निकालू। बच्चों, नॉर्मल सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगा दो, ओल्ड माइनस न्यू। अगर सैक्रिफाइस का माइनस में आंसर आ रहा है तो वो गेन है। दिमाग लगाओ, सिंपल मैथ्स है। अगर गेनिंग रेशो निकाल रहे हो, गेनिंग रेशो का अगर माइनस में आ रहा है तो वो सैक्रिफाइस है। मान लीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाला, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, आंसर आया पॉजिटिव, दैट मींस वो सचमुच सैक्रिफाइस है। आंसर आया नेगेटिव, दैट मींस गेन है। तो इसका आंसर ये है बच्चों 4/7, इसका 1/14 आया है इसका माइनस में, दैट मींस सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाया था और गेन ये निकल गया क्योंकि माइनस में आंसर है। तो बी क्विक विद योर आंसर्स, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पार्टनरशिप फर्म इज 5 लाख। कहता है एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखे हैं 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% दे रखा है। कह रहा सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करो। जिस बच्चे ने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना मुझसे नहीं सीखा है, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि मैंने सुपर प्रॉफिट का इतनी अच्छी स्टोरी के साथ, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल के साथ सुपर प्रॉफिट समझाया है बच्चों। तो एक बार जरूर ये सुपर प्रॉफिट वाला मेथड समझ लीजिएगा, उसके बाद आपके अकॉर्डिंग ये जितने भी गुडविल के मेथड्स हैं सारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। तो नॉर्मल सी चीज़ है बच्चों, वो बोल के चल रहा है कि 5 लाख रुपए का कैपिटल है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होके चलता है कि अगर सेम बिजनेस में 5 लाख रुपए का कैपिटल लगाया जाए तो भैया नॉर्मली 50,000 का प्रॉफिट अर्न करते हैं। बट जब मैंने मेहनत करी तो एक्चुअल, बच्चों एवरेज प्रॉफिट्स को एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं, बट जब मैंने मेहनत करी तो मैंने 60,000 कमा लिया। तो मैं इंडस्ट्री वालों के पास गया, इंडस्ट्री वालों को कहा भैया आप तो बोल रहे थे 50,000 कमाऊंगा, मैंने 60,000 कमाया। कहते हैं वो जो 10,000 रुपए है ना, दैट इज योर सुपर प्रॉफिट। तो बच्चों क्या फॉर्मूला बनता है सुपर प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज को बच्चों एक्चुअल भी बोलते हैं, ये मैं अपने सिलेबस में कोर्स में बता चुका हूं आप लोगों को ऑलरेडी। एक्चुअल प्रॉफिट में से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारे पास आके चलता है सुपर प्रॉफिट। सो आंसर विल बी 10,000। तो बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है अ फर्म अर्न्स 1,10,000। बच्चों अ फर्म अर्न्स 1,10,000, इसका मतलब है अर्निंग का मतलब एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल का प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चे इसमें गलती मत करना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, एसेट की वैल्यू दे रखी है 11 लाख, लायबिलिटी की वैल्यू दे रखी है 1 लाख। कहता है वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल के दिखाओ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सर, इतना इजी सी तरीके से आपने समझाया, हम अपने आप ही सॉल्व कर लेते हैं। सो बच्चों आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, क्या हम कैपिटल निकाल सकते हैं? यस सर, एसेट में से लायबिलिटीज दे रखी है, माइनस कर दीजिए, हमारे पास निकलेगा कैपिटल, ठीक है। तो बच्चों अब इसने बोला है कि गुडविल कैसे निकाल के चलनी है, कौन से वाले मेथड से, मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कितनी कैपिटल की वैल्यू होनी चाहिए थी बच्चों, ये कैसे निकालते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को
रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपके पास वो आ जाएगा। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बच्चों 1,10,000 के हमारे वो थे, हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को उल्टा कर दिया तो हमारे पास कैपिटल की वैल्यू इतनी आ गई। फिर हमने एक चीज नोटिस करी, क्या यार बुक्स में हमारी कैपिटल है 10 लाख की, बट जब हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली है एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, जब हमने कैपिटल निकाला तो निकला 11 लाख का। दैट मीन सर 1 लाख का जो छोटू सा अमाउंट छिपा हुआ है ना सर, जिसने मेरा लेक्चर पढ़ा वो जान गया होगा, छोटा सा अमाउंट जो छिपा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो कभी भी शो नहीं हो रही होती। तो सर 11 लाख की होनी चाहिए थी बट शो 10 लाख की हो रखी है। दैट मीन्स 1 लाख का जो छोटू सा अमाउंट है नटकट कहीं छिपा हुआ है। दैट मीन्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल? अगर इस कैपिटल में से मैं ये वाला कैपिटल माइनस कर दूं तो जो छिपा हुआ अमाउंट है दैट इज माई गुडविल। तो जो बच्चों ने हमसे पढ़ा है उनको तो बहुत इजी फटाफट उन्होंने कर लिया होगा, और कई बच्चे मैं जानता हूं जो मुझे देख रहे हैं इस समय ऐसे कर रहे हैं, ये क्या करवा रहे हैं सर बच्चों। तभी मैंने एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आप लोगों को बोल दिया था, बहुत ही आसान क्लास 12th हमने बना दी है। देखिए HDC एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पे आप वीडियोस देखिए और उसके बाद ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगी। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आएगा बाद में तो बोलना कि सर आपने नहीं बताया। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा PQ आ रहे हैं 5:3:2 में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उनकी, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स को। कहता उन्होंने कहा है कि हम अपनी चेंज करने वाले हैं और 2:3:5 में कर देंगे। गुडविल गिवन है, द वैल्यू ऑफ गुडविल। बच्चों आप लोगों को मैंने हमेशा बताया वैल्यू ऑफ गुडविल अगर गिवन हो, व्हाट इज दैट गुडविल? दैट गुडविल इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बच्चों सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी आपको बैलेंस शीट्स की ऐसे साइड पे नहीं नजर आएगी। बैलेंस शीट की ऐसे साइड पे हमेशा परचेज गुडविल नजर आती है। तभी बोलता हूं पढ़ लो अच्छे से, सीधा MCQs पे मत कूदा करो। तो जब भी हमारे पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होके चलता है कि आगे आने वाले प्रॉफिट्स, और इसी बीच अगर खबर आ जाए कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया तो बच्चों इसका हमें इफेक्ट शो करना पड़ता है, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री एक पास करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सैक्रिफाइसिंग वाला पार्टनर है वो सैक्रिफाइस करता है और जो गेनिंग वाला पार्टनर है उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट आगे चल के मिलेगा। तो उतना हिस्सा, जितना वैल्यू ऑफ गुडविल का हिस्सा है उतना हिस्सा गेन वाला पार्टनर सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को देके चलता है। ये सारे रूल्स हैं बच्चों जो आप लोगों को समझा चुका हूं। इस वीडियो में मैं उन बच्चों से बात करना चाह रहा हूं जो आराम से हमारा कोर्स लेके पढ़ रहे हैं और उनको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जिसने नहीं लिया भाई पहले लेके आओ, उसके बाद फिर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास ये है भाई, ठीक है। उसके बाद मैं निकाल के चलूंगा, देखे तो सही किसने सेक्रीफाइस करा किसने गेन किया। भाई P ने सेक्रीफाइस करा, Q ने कुछ भी नहीं करा, 0 है, 310, R ने गेन किया। सीधा सीधा करूंगा कि भैया कितना गेन करा, 3/10 गेन करा, 1,20,000 का जो हमें वैल्यू ऑफ गुडविल गिवन है। 36,000 रुपए मिस्टर R जो है वो मिस्टर P को देके चलेंगे। सो बच्चों जो देके चलता है दैट मींस उसका कैपिटल अकाउंट घटा दो, जिसको मिल रहा है उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा दो। सो व्हाट विल बी द एंट्री? इट्स एंट्री विल बी R's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट। सो बच्चों दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में, अमूमन पूछे जाते हैं। अब क्या सर हम यही थक हार के बैठ जाए? नहीं बच्चों, थकना नहीं है, थकना नहीं है। आपने क्वेश्चन ट्राई करते रहने, बट मोटे वाले जो क्वेश्चंस है ना वो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए हैं। बाकी काम आपका यहाँ खत्म नहीं हुआ, घर बैठ के आराम से पढ़िए और इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि MCQs की जो प्रॉपर वाली गाइडेंस है हम आपको प्रोवाइड करके चल रहे हैं। सिर्फ शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल इस टाइम चल रहा है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी पता लगता रहता है कि हाँ भाई बच्चों को समझ में आ रहे हैं लेक्चर्स। एंड बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, क्योंकि जो भी नई वीडियो आती है बच्चे कहते हैं ये वाला लेक्चर हो भी गया। अरे मेरे भाई पहले बेल आइकन भी दबा लो और सब्सक्राइब भी कर लो, पता लग जाएगा जैसे ही अपलोड कर देंगे। तो बच्चों आज लेक्चर आशा करता हूं कि समझ में आया। वो आपके लाइक बटन मुझे बता देंगे, जितने लाइक्स मतलब उतने बच्चों को समझ में आया, बात खत्म। तो ठीक है बच्चों, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल आप लोगों के साथ हमेशा है और रहेगा और तैयारी करवाता रहेगा। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।